तो खबर आजमगढ़ से, जहां शहर के शंकर नगर मुंडा स्थित बीबीएस स्कूल में बच्चों के लिए निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शनिवार को शहर के बीबीएस स्कूल शंकर नगर मुंडा में छात्रों के लिए निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में छात्रों के लिए विभिन्न स्वास्थ्य जांच और उपचार की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। इनमें रक्त समूह परीक्षण, सामान्य चिकित्सक परामर्श, फिजियोथेरेपी, एक्यूप्रेशर, दंत परीक्षण, नेत्र परीक्षण एवं बीएमआई माप शामिल थी। शिविर के दौरान विद्यालय के प्रबंधक अरविंद कुमार पाठक और प्रधानाचार्य विशाल पाठक विद्यालय परिसर में उपस्थित रहे और छात्रों को बेहतर स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति छात्रों को जागरूक किया। इस दौरान जनपद के प्रतिष्ठित चिकित्सक आशुतोष तिवारी भी इस शिविर में उपस्थित रहे। उनका छात्रों के स्वास्थ्य के प्रति निस्वार्थ सेवा भाव और मार्गदर्शन अत्यंत सराहनीय रहा। उनकी उपस्थिति से छात्रों को न केवल शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी जानकारी मिली, बल्कि उन्होंने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने की प्रेरणा भी दी। इस दौरान विद्यालय के प्रबंधक अरविंद पाठक ने कहा कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी विद्यालय की तरफ से निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। प्रधानाचार्य की अगुवाई में किया गया। इस शिविर में स्कूल के सभी बच्चों के साथ विद्यालय के सभी शिक्षक और शिक्षिकाएं भाग लेती हैं, जिसमें सभी बच्चों के साथ साथ उनके माता पिता का भी निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है। इसका उद्देश्य है कि हमारे विद्यालय में जो भी बच्चा पढ़ रहा है वह पूरी तरह स्वस्थ हो। विद्यालय प्रशासन द्वारा किए गए इस प्रयास की अभिभावकों और स्थानीय लोगों द्वारा सराहना भी की गई। मेरा नाम अरविंद कुमार पाठक, बीबीएस स्कूल का मैं प्रबंधक हूँ। प्रत्येक वर्ष की भांति जो है एक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाई जाती है और ये प्रधानाचार्य की अगुवाई में किया जाता है, जिसमें हमारे सभी शिक्षक शिक्षिकाएं भाग लेते हैं और बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। और विद्यालय में लगभग 700 बच्चे हैं, तो उनके माता पिता बच्चों के साथ आते हैं और चढ़ बढ़ के भाग लेते हैं और वहाँ पे निःशुल्क सेवा दी जाती है, जिसमें माता पिता का भी चेकअप होता है और बच्चों का भी चेकअप होता है और उससे काफ़ी उनके अंदर उत्साह भी रहता है। और इस शिविर का वो पूरे वर्ष इंतजार करते हैं, हर वर्ष, क्योंकि उनको लाभ मिलता है। तो ये चीज़ें कराई जाती है और कोशिश रहती है कि कोई भी बच्चा जो हमारे विद्यालय में पढ़ रहा है वो अस्वस्थ हो। हम चाहते हैं कि वो स्वस्थ रहे। हाँ, डॉक्टर सभी प्रकार के जितने लगभग रोग हैं, जो निर्मल रोग होते हैं उनके सारे आते हैं। और यहाँ तक कि वजन हुआ, टेस्ट हुआ, ये भी टेस्ट भी कराया जाता है। हर किस्म का टेस्ट होता है। तो ये सब चीज़ें निःशुल्क कराई जाती हैं और ये विद्यालय की तरफ से रहता है और ये प्रत्येक वर्ष होता है। मैं आप सभी मीडिया लोगों को भी धन्यवाद देता हूं और विद्यालय के प्रधानाचार्य को धन्यवाद देता हूं और विद्यालय से जुड़े अभिभावकों को भी धन्यवाद देता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं और जो हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं जो जुड़े हैं, जिन्होंने भाग लिया, उनका भी मैं धन्यवाद देता हूँ। सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर आशुतोष और मैं बीबीएस स्कूल के सारे लोगों का बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे स्कूल पे आने के बाद एक तो बहुत अच्छा लगा, बचपन की यादें दोबारा ताज़ा हो गई और आने का मुख्य उद्देश्य ये था कि हम एक हेल्थ चेकअप कर सकें बच्चों का। बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं और बच्चों का स्वास्थ्य हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है जितना बड़ों का। साथ साथ हमने इस स्कूल में ये भी चीज़ें की हैं कि दवाइयों के साथ साथ हमने बच्चों को और उनके माँ बाप को ये सिखाया है कि क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, कब क्या टेस्ट कराने चाहिए, खाने में क्या देना चाहिए और समय समय पे हेल्थ चेकअप का क्या रोल है। तो ये चीज़ें बच्चों के लिए और उनके माँ बाप के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस टेस्ट के लिए और इस जांच के लिए हमने जिन बच्चों को ज़रूरत थी वो टेस्ट हमने सजेस्ट किए हैं, कुछ दवाइयाँ दी हैं और ये बताया है कि जीवन शैली में परिवर्तन क्या करना चाहिए। एक समस्या जो आजकल के बच्चों में मैंने देखा है, इतने बच्चों को देखने के बाद, मोबाइल की एक आदत बहुत ज़्यादा बच्चों में देखी जा रही है, जिससे आँखों पे, दिमाग पे बहुत बुरा असर है। तो मैं पेरेंट्स को यही बोलूँगा, कोशिश करें कि बच्चों को बाहर खेलने के लिए भेजें, मोबाइल या सोशल मीडिया का एडिक्शन अभी न करें। तो किस तरह के बच्चों में आज आपने जांच की, किस तरह के ज़्यादा लक्षण पाए गए? जो लक्षण सबसे ज़्यादा बच्चों में है वो जल्दी थकावट। बच्चे आजकल, जैसे मैंने अभी करीब 40 बच्चों को देखा, उसमें करीब 30 से 40% बच्चों का ये कहना है वो जब खेलते हैं तो थक जाते हैं। माँ बाप का ये कहना है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता है। और अधिकतर बच्चे जो हैं वो खाने पीने को लेके बाहर के खाने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं या पसंद है रैदर देन घर का खाना। तो हमने कुछ चीज़ें उनको सजेस्ट की हैं कि घर पे खाना कैसे बनाना है, क्या करें कि बच्चों का इंटरेस्ट घर के खाने में ज़्यादा हो और क्या क्या चीज़ें हम खाने में खिलाएं जिससे कि बच्चों की ग्रोथ अच्छी हो। ठीक।